अच्छा, नहीं, मैंने ये कहा कि शहजाद बहुत ही ऊर्जावान युवा हैं और इसी तरह से बीजेपी के नरसंहार के खिलाफ, उनकी हिंसा के खिलाफ, उनकी नफरत के खिलाफ, उनकी दंगाई राजनीति के खिलाफ ये लड़ा करते थे। मुझे वो दिन याद है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, आज ये उस पाले में बैठ के किस किस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, ये पूरा देश इनको देख रहा है। दोनों में कौन सा सही था, तब वाला या अब वाला, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ सवाल इन्होंने उठाए हैं, एक एक करके जवाब दूंगा और मैं सोचता हूं कि स्पेसिफिक जवाब इनकी तरफ से भी आना चाहिए। जी ठीक है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता ने संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद को जमकर धोया है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के सारे झूठ का खुलासा कर दिया। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अच्छा, नहीं, मैंने ये कहा कि शहजाद बहुत ही ऊर्जावान युवा हैं और इसी तरह से बीजेपी के नरसंहार के खिलाफ, उनकी हिंसा के खिलाफ, उनकी नफरत के खिलाफ, उनकी दंगाई राजनीति के खिलाफ ये लड़ा करते थे। मुझे वो दिन याद है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, आज ये उस पाले में बैठ के किस किस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, ये पूरा देश इनको देख रहा है। दोनों में कौन सा सही था, तब वाला या अब वाला, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ सवाल इन्होंने उठाए हैं, एक एक करके जवाब दूंगा और मैं सोचता हूं कि स्पेसिफिक जवाब इनकी तरफ से भी आना चाहिए। जी ठीक है। आपने देश को बताया, आप हमसे पूछ रहे हैं वेबर का। कोरोना की महामारी में एमसीडी ने 40 करोड़ रुपए टोल का साउथ एमसीडी ने माफ किया। कोरोना की महामारी के कारण एडवर्टीजमेंट के वेंडर्स जो थे उनका 100 करोड़ रुपए एमसीडी, तीनों एमसीडी ने मिला के माफ किया। कितनी राज्य सरकारों ने लाइसेंस फीस और कितना कितना माफ किया। दूसरी बात, आपने एक शब्द जवाब नहीं दिया कि जहरीली शराब से जिस राज्य में 100 लोगों की जान चली गई, जहां 27 साल से बीजेपी का शासन है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? उस राज्य में जहरीली और नकली शराब का धंधा बीजेपी के नेता करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। वॉशिंग मशीन लेके घूमते हैं आप लोग। येदियुरप्पा हजारों करोड़ का भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज, उसको एक बार निकालते हो, दोबारा लाके मुख्यमंत्री बनाते हो, तिबारा उसको संसदीय बोर्ड में भेज देते हो। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था रक्षा सौदे में। आप उस पार्टी में काम कर रहे हो जिस पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। ठीक है संजय जी, बात तो सही है। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया किसने? DHFL ने 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। किसी बीजेपी के नेता से ईडी सीबीआई किसी की पूछताछ हुई? ABG शिपयार्ड 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ आपके शासन में। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहे हैं। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग, भ्रष्टाचार, कवर अप ऑफ करप्शन, डिविएशन। संजय भाई ने फिर से पूरा डिविएट किया। मैंने उनसे 10 स्पेसिफिक सवाल इस लिकर पॉलिसी के वायलेशंस को काउंट करते हुए बताया। एक का भी जवाब शायद वो देने में असमर्थ है या शायद वो देना नहीं चाहते। पता नहीं इनकी इंटरनल राइवलरीज क्या है, मनीष सिसोदिया को पसंद करते नहीं करते, वो उनका विषय है, पर छोड़ दीजिए इसको। मैं इनसे 2-3 सवाल फिर से और पूछता हूँ। इन्होंने मेरे पार्टी के कई लोगों पे आरोप लगाया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, वहां पे भ्रष्टाचार हुआ। ये लोग अपने लोगों को नहीं पकड़ते। कौन सी वॉशिंग मशीन? संजय जी, हम बहुत भ्रष्ट हैं और हम ईडी को यूज भी करते हैं, मान लेते हैं आपकी बात को। आप यहाँ पर हर रोज क्यों टाइम वेस्ट करते हैं जी? आप एक बार वो जो सबूत है, चलो एक लास्ट केस आपने जो गिनाया, उसका जाके कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके एक थप्पड़ लगवाओ ईडी को और चैनल पर आकर फिर बताओ देखो ये नहीं कर रहे थे कार्रवाई, ये भ्रष्ट लोग हैं। दूसरी बात, संजय भाई, मैं आपको वो बताता हूँ जो कोर्ट ने निर्धारित किया आपके लोगों के बारे में। आपका मंत्री विजय सिंगला जेल में, आपकी पार्षद गीता रावत सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा जेल में। हरियाणा में हिंसा में दोषी निशा सिंह 7 साल की उनको कैद है। ताहिर हुसैन जिसका बचाव आप कर रहे थे यूएपीए के नाम पर, आपने और अमानतुल्लाह खान ने बचाया था, जेल में है। अमानतुल्लाह खान, उस पर तो कई केसेस की झड़ी है और उसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला करने का केस है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारे केस अगर फर्जी है, ये विंडिक्टिव है, ये सारा ही आपको प्रताड़ित करने के लिए, तो एक भी बार आप इतने वर्षों में एक केस नहीं ले आए जहां पर ये साबित हो जाए कि ये विंडिक्टिव है। उल्टा धागा खोल दिया एकदम। जितेंद्र तोमर में क्या कहा था केजरीवाल जी ने? मैंने फाइलें चेक कर ली है, जितेंद्र तोमर तो सबसे ईमानदार है। फिर यू टर्न कर दिया। अब ये सत्येंद्र जैन के लिए भी बोला, अभी तक उसने बताया नहीं कि क्या कोर्ट के आदेश के बाद भी उसको क्लीन चिट देने। तीसरा, आप मनीष सिसोदिया पे आते हैं। मैं कह रहा हूँ बाकी सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये आपकी सरकार के 2 शो कॉज नोटिस है कि जो कंपनीज को
मैन्युफैक्चरिंग और कर रही थी जो ब्लैक लिस्टेड थी, आपने उनको इस नई एक्साइज पॉलिसी में कैसे आने दिया? अगर ये नई एक्साइज पॉलिसी में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ तो सर मुझे बताइए कि आप ओल्ड एक्साइज पॉलिसी पर क्यों चले गए, आप तुम दबाकर बात कर? और अगर ये ओल्ड पॉलिसी में भी करप्शन था तो आज वापस उसी पर चले आए।